हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और एक यहाँ पर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। आबकारी विभाग में बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकल करके आई है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे। 2 दिन से मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आया था, कुछ कारणवश मैं ये वीडियो आपको पहले ही लेकर के आता, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई। आबकारी विभाग में भर्ती है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की भर्ती है, तो आप ये मत समझिएगा केवल मध्य प्रदेश के कैंडिडेट ही आवेदन करेंगे। ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट, पूरे भारत से किसी भी बोर्ड से। देखिए, जनरली होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टेट में, जैसे झारखंड है, उत्तराखंड वगैरह में, वहीं के कैंडिडेट वहीं आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ये छूट दी गई है। आप ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट है, अगर आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और अगर मध्य प्रदेश के हैं तो आपको, अगर SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी में आप आवेदन कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात, ऑल ओवर इंडिया के कोई भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे। आबकारी विभाग में भर्ती। अब आबकारी विभाग होता क्या है, जनरली हर स्टेट में आबकारी विभाग का एक डिपार्टमेंट होता है जिसके तहत ये भर्तियां होती रहती हैं। तो आबकारी विभाग का काम होता है राजस्व को एकत्रित करना, मतलब टैक्स वगैरह, जैसे मादक पदार्थ हो गया, दवाइयाँ वगैरह हो गई, इन सब का निगरानी वगैरह करते रहना, समय समय पर छापा वगैरह मारते रहना। और अगर आपका भी है सपना कि इसमें जाने का एक्साइज कांस्टेबल के पद पर, तो आप इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। फॉर्म क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो मैं बात करूंगा, सिलेबस क्या क्या होने वाला है रिटन एग्जाम में वो मैं बात करूंगा, और आपको कब से फॉर्म भरा रहा है और क्या क्या जानना जरूरी है फॉर्म भरने के लिए वो भी मैं बात करूंगा। तो एक्सरसाइज कांस्टेबल में मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं, दोनों के लिए पद निकाली गई है। अब किसके लिए कितना पद है वो आगे मैं नीचे बात करूंगा कैटेगरी वाइज, आगे देखते रहिएगा। एज की बात करेंगे तो 18 से 33 साल के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 18 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल की कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अब ये जो 18 कब होना चाहिए ये समझिएगा, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। 19 दिसंबर 2019 को आपका 18 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर 33 साल की बात करेंगे तो वही 19 दिसंबर 2019 को ही आपका 33 साल हो जाना चाहिए। अब अगर मान लीजिए 2019 में आपका 33 साल हो गया, तो अभी आप 3 साल हो गया, तो 33 और 3 36 साल के अभी अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये नहीं कि 2019 में ही आपका 34 साल पार हो गया होगा तब आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ये समझिएगा। और रहा बात छूट की, तो OBC को 3 साल की छूट मिल रही है और SC ST को 5 साल की छूट मिल रही है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लड़कियों को भी छूट दी गई है, तो लड़कियां भी देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन का जो पूरा नोटिफिकेशन पेज है वो मेरे चैनल पे आपको या मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे टोटल सीट की, तो टोटल जो सीट यहाँ पर निकल करके आई है वो 200 पद है। अब 200 पद में ना 149 जो पद है बैकलॉग है। बैकलॉग का मतलब एक्चुअली होता क्या है वो समझिए। पिछले बार जब कभी भी ये भर्ती निकाली गई थी एक्सरसाइज कांस्टेबल की, तो उसमें ना कैटेगरी वाइज जो सीट होती है, जैसे OBC SC ST इन सभी का सीट खाली रह जाता है, तो वही सीट इस बार निकाली जाती है। इसमें जनरल जो कैंडिडेट होते हैं वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, समझिएगा। तो 149 सीट जो थी वो बैकलॉग की इस बार खाली, पिछले बार की खाली थी, तो उसको भी जोड़ करके टोटल 200 सीट हो रहा है, ठीक है। अब 200 सीट पे आप आवेदन करेंगे। एजुकेशन की बात करेंगे तो मिनिमम क्लास 12th पास होना चाहिए बस, और एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी है, या 12th के समानांतर जैसे कोई आपने कोर्स किया हुआ, जरूरी नहीं 12th के बराबर कोई अजय जैसे कोर्स होता है वो अगर आपने किया हुआ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि आप एक्सरसाइज कांस्टेबल सिपाही के पद पर भर्ती हो रहे हैं तो थोड़ा सा फिजिकल भी जरूरी होता है। अगर हाइट की बात करेंगे तो लड़कों के लिए कम से कम 167.5 सेंटीमीटर जनरली सबका होता है, इतनी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो 81 आपका मिनिमम होना चाहिए, और 5 फुलाइएगा तो 86 हो जाना चाहिए। फुलाव जरूरी है हर किसी को, तो 81 से 86 का बीच में आपका अगर है तो चल जाएगा। महिलाओं की बात करेंगे तो लड़कियों के लिए 152.4 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं भी कि नहीं। देखिए, फॉर्म भरने से पहले ये सब चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। जनरली होता क्या है ना कि हम लोग फॉर्म तो भर देते हैं, अच्छा खासा पैसा भी लग जाता है। फॉर्म भरने के बाद हम बहुत अच्छा तैयारी करते हैं, रिटर्न निकाल लेते हैं। रिटर्न निकालने के बाद जब हम लोग शारीरिक माप में जाते हैं ना, तो वहाँ पर पता चलता है कि हमारी हाइट तो इतनी है ही नहीं, या हमारी चेस्ट इतनी है ही नहीं। अब आपके पास क्या सॉल्यूशन बचेगा? कुछ नहीं, यहाँ से घर आइए वापस। तो उससे बढ़िया पहले आप इस चीज़ को चेक कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने इसको चेक किया तब बहुत अच्छा है। अगर आप इस चीज़ को क्वालिफाई कर जा रहे हो तब आप इस फॉर्म को भरिए, तैयारी कीजिए।
और हाँ, कैटेगरी वाइज सीट की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आज जैसे मेल कैंडिडेट है तो जनरल में 4 सीट है। अब देखिए यहाँ पर मैंने प्लस प्लस करके रखा हुआ है, तो ये इस बार की है 10 सीट इस साल की है, और 8 सीट जो है ना ये बैकलॉग मतलब पिछले साल की खाली थी। मैंने आपको बताया ना कि बैकलॉग का मतलब होता है कैटेगरी में जो सीट खाली रह जाती है वही होती है। तो देखिए इस साल में 10 सीट है और 8 पिछले बार की, तो टोटल इसमें 18 आपका हो गया। एससी में बात करेंगे, लड़कों के लिए बात हो रही है, लड़कों एससी में बात करेंगे तो 5 इस साल की है, 33 पिछले साल की है, टोटल 38 हो गया। उसके बाद एसटी में बात करेंगे तो 7 इस बार की है, 44 पिछले बार की है, तो आपका 51 हो गया। ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में आपका 3 सीट है लड़कों के लिए। अब लड़कियां ध्यान दीजिएगा, लड़कियों के लिए 3 सीट है जनरल में, और ओबीसी में टोटल 10 सीट है, एससी में टोटल 1903 22 सीट है, और एसटी की बात करेंगे तो टोटल 29 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करेंगे लड़कियों के लिए तो 2 सीट है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोटा दिया हुआ है, आप देखेंगे जनरल में 1 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है, एससी में 9 सीट है, एसटी में 12 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है। ये एक सर्विसमैन वाले कोटा था जो भूतपूर्व सैनिक है। तो ये आप कैटेगरी वाइज इस सीट को देख लीजिए ध्यान से, आप जिस कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं उसमें सीट है कि नहीं है, और कंपटीशन कितना तगड़ा होगा उस हिसाब से आप इस फॉर्म को भरिए। फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने का जो डेट है वो ध्यान दीजिएगा, 10 दिसंबर से फॉर्म चालू हो जाएगा और 24 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। ध्यान दीजिएगा, 10 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा, मतलब अगले महीने से फॉर्म चालू हो जाएगा, और 24 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भरेंगे, और एग्जाम भी आपका बता दिया गया है कि फरवरी 24 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। अब इससे अच्छा बताइए भर्ती कौन लेकर के आता है भाई, एग्जाम भी बता दिया, सारा कुछ बता दिया, आपका सिलेक्शन कब होगा वो भी बता दिया, अब सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा वो भी आपको यहाँ बता दिया गया है। 2 स्टेज बोला गया है भैया, एक लिखित एग्जाम होगा जिसको हम लोग रिटन एग्जाम कहते हैं, वो भी आपका कहाँ होगा तो मध्य प्रदेश में ही होगा। आपको मध्य प्रदेश में जा करके इस एग्जाम को देना होगा। मध्य प्रदेश में आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद शारीरिक माप होगी, पीएसटी जिसको अभी हमने आपको बताया है, ये वाला हाइट और चेस्ट वाला ये आपका होगा। तो लिखित परीक्षा पहले समझ लीजिए, ये तो आप चेक कर ही लेंगे कि आप एलिजिबल हैं, तो लिखित परीक्षा समझिएगा। देखिए 100 प्रश्न आपको टोटल देखने को मिलेगा, 100 नंबर का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है लिखित परीक्षा। इसमें ओएमआर बेस्ड या ऑब्जेक्टिव टाइप से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका पेपर होगा। और सिलेबस समझिएगा, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक से आपका प्रश्न रहेगा 40 प्रश्न 40 नंबर का। बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि जिसको 30 नंबर का आपका मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को, और 30 प्रश्न 30 नंबर का। विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है ना उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक, तो सामान्य ज्ञान का थोड़ा सा सिलेबस लिमिटेड नहीं होता, अनंत होता है, तो इस पर देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो आपका प्रेफर्ड लगे। मैथ और साइंस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 30 क्वेश्चन है, आप चाहें तो 30 में 27-28 में उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। मैनेज करने के बाद आपको देखिए जो जनरल कैंडिडेट है कम से कम उनको 60% नंबर लाना पड़ेगा। अब मान लीजिए 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, तो कम से कम 60 नंबर तो इसमें लाइए, तब तो आप आगे क्वालिफाई कीजिएगा, तब तो आपका शरीर उरीर नापा जोखा जाएगा। 60 तो एक कट ऑफ हो गया, इसको ध्यान में नहीं रखना है। 100 में कम से कम 85-90 ये लेकर के आइए। आज कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, 200 सीट पे आवेदन है, तो हो सकता है लाखों आवेदन यहाँ पर गिरे। तो 60 एक आपको बताया गया है कि इतना कम से कम लाना पड़ेगा आगे आप पीएचडी में जाने के लिए, लेकिन ये कोई मायने नहीं है, कम से कम 85 से ऊपर रखिए, 90 तक। SC/ST अगर है तो 50% उनको भी चाहिए, EWS वाले को भी 50%। देखिए होता क्या है ना कि ये आपको एक कट ऑफ दे देगा, अगर आप इस कट ऑफ को पार कर जाते हैं, जैसे 60% है, ठीक है, तो इसमें समझिएगा क्या होता है, 60% अगर आपका कट ऑफ दिया हुआ है, तो अब क्या होता है ना, जैसे 200 सीट है ना, तो 200 का 3 गुना लड़के 600 लड़के को रिजर्व में रखा जाता है। अब 200 को तो ज्वाइनिंग करा देगा, 400 जो बचेंगे ना वो रिजर्व में रहेंगे, कि अगर मान लीजिए ये 200 में से कोई छोड़ा, हटा, भागा, नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो इन सब जो 400 बचे हुए ना रिजर्व में, इनको फिर ज्वाइनिंग करवाई जाती है। तो इसी में जो आपका कट ऑफ रहता है उनको लोगों को ज्वाइनिंग करवा दी जाती है। तो इस कट ऑफ को भी पार करना जरूरी है। अगर कमजोर कैंडिडेट है तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए यार, हो जाएगा। फॉर्म का डेट मैंने आपको बता ही दिया है कि 10 दिसंबर से फॉर्म चालू हो जाएगा। अब देखिए फॉर्म भराएगा ना, तो उसके लिए 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लीजिएगा। फोटो जो है ना सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो में वाइट बैकग्राउंड, और उस पर आपका नाम और POD फोटो खिंचाने का डेट, जिसको हम लोग फोटो ऑफ डेट कहते हैं, ये दोनों चीज़ आपके फोटो में होना चाहिए। नहीं है तो बनवा लीजिए, 3 महीने का अंदर का फोटो होना चाहिए।
अब वेबसाइट का लिंक मैं आपको यहाँ पर दे दिया हूँ www.mponline.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। फॉर्म फी की बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट को आपको 500 रुपये फॉर्म फी लग रहा है, जबकि ओबीसी SC ST को 250 रुपये। बैकलॉग वाले जो 2019 में फॉर्म को भरे थे उनके लिए कोई फी नहीं है, वो यहाँ पर डायरेक्ट फिर से आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से। तो ये पूरी क्राइटेरिया थी A to Z मैंने बताया है। 12th पास पे भर्ती है, हाइट 167 और लड़कियों के लिए 152 होना चाहिए। अगर इतना है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।